हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या डिफरेंस है। जी हाँ, हम इसके बीच में जो डिफरेंस है, जो सिमिलरिटी है, वो हम जानने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ऑफ ग्रिड सिस्टम और ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये बताइए। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, दोनों के सिस्टम में, चाहे ऑन ग्रिड सिस्टम हो या फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम में, क्या क्या चीज़ इसमें लगता है और क्या क्या इसमें डिफरेंस है, क्या क्या इसमें सिमिलरिटी है, वो सारा चीज़ हम जानने वाले हैं आज के वीडियो में। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है आर्ट2 एकेडमी के नाम से। आप सोलर एकेडमी चैनल पे ही आप इस चैनल का लिंक मिल सकता है आपको, वहाँ से विजिट कर सकते हो, या फिर आप सर्च मारोगे आर्ट2 एकेडमी सर्च बॉक्स में, देन आपको जो लोगो शो करेगा, जो चैनल शो करेगा सबसे पहले आर्ट2 एकेडमी का, इस लोगो पे क्लिक करके आप चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उस वीडियोस को देख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह आप मुझे इस चैनल पे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दियो, उसी तरह आर्ट2 एकेडमी में भी आप अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दोगे। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड में दोनों में सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है, वो कॉमन चीज़ हम जान लेंगे। सबसे पहले आता है सोलर पैनल। जी हाँ, दोनों सिस्टम में पैनल जो है वो सेम लगेगा। मतलब अगर हम 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे, चाहे ऑन ग्रिड हो ऑफ ग्रिड, एग्जांपल के तौर पे अगर 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड हो या 2 किलोवाट का ऑफ ग्रिड हो, दोनों में सिमिलर पैनल लगेगा। मतलब दोनों में 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और दोनों में हम सेम टाइप्स के पैनल लगा सकते हैं। मतलब जितने वाट के चाहें दोनों में सिमिलर लगा सकते हैं, और दोनों में पैनल का जो टाइप्स है वो भी हम सेम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पैनल का बात क्लियर हो गया। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर का। जी हाँ, स्ट्रक्चर भी दोनों में सिमिलर लगेगा। जितना ऑन ग्रिड में लगेगा उतना ही ऑफ ग्रिड में लगेगा। और अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अर्थिंग। अर्थिंग आपको दोनों में करना होगा, चाहे आप ऑन ग्रिड लगाओ या ऑफ ग्रिड लगाओ, दोनों में अर्थिंग करना होता है। अर्थिंग किसका करना होता है? हमें पैनल विद स्ट्रक्चर का अर्थिंग करना होता है, इन्वर्टर का अर्थिंग करना होता है और एजेबी का अर्थिंग करना होता है। ये तीनों का अर्थिंग दोनों में हमें करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस का, कि क्या क्या चीज़ है जो दोनों में, इसमें है तो इसमें नहीं, इसमें है तो इसमें नहीं। मतलब ऑन ग्रिड में है तो ऑफ ग्रिड में नहीं, और ऑफ ग्रिड में तो ऑन ग्रिड में नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है बैटरी, जो कि ऑफ ग्रिड में आपको बैटरी देखने को मिलेगा, लेकिन ऑन ग्रिड में बैटरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ऑन ग्रिड में हम बैटरी नहीं लगाते हैं, लेकिन ऑफ ग्रिड में हम बैटरी बैंक यानी बैटरी लगाते हैं। अब जाहिर सी बात है, ऑफ ग्रिड में बैटरी लगेगा तो इसमें एक और डिवाइस जुड़ जाएगा, वो है चार्ज कंट्रोलर। क्योंकि चार्ज कंट्रोलर तभी काम करता है, या चार्ज कंट्रोलर हम तभी लगाते हैं जब बैटरी लगता है। ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं लगेगा तो यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर भी जो है वो नहीं लगेगा। ऑफ ग्रिड में अगर बैटरी लगाएंगे तो यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर भी लगेगा, क्योंकि बैटरी को चार्ज कब हुआ, कब डिस्चार्ज हुआ, ओवर चार्ज तो नहीं हो जाए। तो ये सारा चीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए ही एक चार्ज कंट्रोलर होता है, तो वो चार्ज कंट्रोलर हमें लगाना पड़ेगा, जो कि ऑफ ग्रिड में होगा। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर का। इन्वर्टर तो खैर दोनों में लगेगा, ऑफ ग्रिड में भी और ऑन ग्रिड में भी, लेकिन दोनों इन्वर्टर में डिफरेंस होगा। ऑन ग्रिड इन्वर्टर में क्या होगा, वो ग्रिड टाइड इन्वर्टर होगा। ग्रिड टाइड का मतलब वो ग्रिड से कनेक्टेड वाला इन्वर्टर होगा। ग्रिड मतलब मेन, जहाँ मेन से कनेक्शन जुड़ेगा वो कनेक्शन उसमें ऑन ग्रिड में होगा। लेकिन ऑफ ग्रिड में भी ग्रिड से जुड़ता है। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में भी हम मेन से सप्लाई लेते हैं, लेकिन दोनों इन्वर्टर में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर में हम कनेक्शन लेते, मतलब बिजली लेते भी हैं और देते भी हैं। ये इन्वर्टर बिजली लेता भी है, मतलब ग्रिड मेन से बिजली ले भी रहा है, लेके आपको घर में दे भी रहा है, और वापस जो जनरेट कर रहा है वो ग्रिड में दे भी रहा है। ये इन्वर्टर में ये फंक्शन होता है। लेकिन ऑफ ग्रिड में क्या होता है, ये सिर्फ बिजली ले रहा होता है, मतलब ग्रिड से या मेन से बोल लो, वो बिजली ले रहा होता है, दे नहीं रहा होता है। ठीक है। और ऑफ ग्रिड में बैटरी का कनेक्शन होता है, बैटरी जोड़ने के लिए कनेक्शन दिया रहता है, लेकिन ऑन ग्रिड में बैटरी कनेक्शन जोड़ने के लिए इन्वर्टर में कनेक्शन नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो इन्वर्टर का आपको कनेक्शन समझ में आ गया, जो कि दोनों ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड का बोल लें हम। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में है, वो है नेट मीटर। जी हाँ, नेट मीटर कहाँ लगेगा, तो ऑन ग्रिड में लगेगा, क्योंकि हम बिजली जो है वो ले रहे हैं और दे रहे हैं, दोनों काम कहाँ कर रहे हैं, ऑन ग्रिड में। इसीलिए यहाँ पे जो मीटर लगेगा वो होगा ऑन ग्रिड मीटर। ऑन ग्रिड मीटर क्या होता है, बाई डायरेक्शनल मीटर होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब हम बिजली उससे ले भी सकते हैं और बिजली दे भी सकते हैं। दोनों का बैलेंस जो मीटर रखता है उसी मीटर को हम लोग बोलते हैं नेट मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब ऑफ ग्रिड में जो भी मीटर होगा वो मीटर उसमें लगेगा, लेकिन वो मीटर सिर्फ आपके लिए होगा।
बिजली विभाग के लिए नहीं होगा। वो मीटर में क्या होगा, सिर्फ बिजली आ रहा होगा, उस मीटर के जरिए आप बिजली दे नहीं पाओगे। आप दे भी दोगे बाय द वे, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कर भी दिए तो वो मीटर जो है रीडिंग शो नहीं करेगा। रीडिंग में भी आपको ही शो करेगा नेगेटिव में कि आपने बिजली लिया, लेकिन दिया वाला उसमें शो नहीं करता है। इसलिए वो बैलेंस नहीं दिखाता है, दोनों तरफ का जो बोला ना बाई डायरेक्शनल वाला काम नहीं करता। इसलिए वहाँ पे जो मीटर होता है उसे हम लोग ग्रॉस मीटर बोलते हैं। तो दोनों मीटर में हमने डिफरेंस समझ लिया। और रही बात ऑन ग्रिड में जो मीटर लगता है, जिसको मीटर को हम खुद से नहीं लगा सकते, हमें बिजली विभाग में एप्लीकेशन देना होगा, या फिर हम जिस कंपनी से सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, जिस एजेंसी से हम सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरह आपको बिजली विभाग से बात करके और आपको नेट मीटर का कनेक्शन करके दे। अब बात कर रहे थे कॉस्ट का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट बात करने से पहले एक और चीज़ छूट गया जो मैं बताना चाहूँगा, वो है एरिया रिक्वायर। अब दोनों में पैनल तो सिमिलर लगेगा, दोनों में पैनल का साइज भी सेम लगा सकते हैं हम, तो दोनों में स्पेस भी सेम ही लगेगा। ऐसा नहीं कि ऑन ग्रिड में ज़्यादा लगेगा या फिर ऑफ ग्रिड में ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं है। दोनों में सिमिलर स्पेस ही लगेगा, मतलब जितना एरिया रिक्वायर होगा दोनों में सेम होगा। लेकिन ऑफ ग्रिड में क्या है कि हमें बैटरी रखने के लिए भी स्पेस चाहिए होगा। ऑफ ग्रिड सिस्टम में हम बैटरी बैंक जहाँ रखेंगे वो एरिया चाहिए होगा, लेकिन ऑन ग्रिड में बैटरी तो है नहीं, तो इसलिए हमें ऑन ग्रिड में बैटरी का रखने का स्पेस नहीं चाहिए होगा। और एक और डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा प्राइस बताने से पहले, कि ऑन ग्रिड सिस्टम में हम इन्वर्टर को पैनल के नियर वाइज लगा सकते हैं। मतलब पैनल जहाँ रहेगा वहाँ पे हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा सकते हैं, पैनल के नीचे, स्ट्रक्चर के नीचे या आसपास कहीं, क्योंकि वहाँ बैटरी तो नहीं लगेगा नहीं, इसलिए हम इसे छत पे नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन ऑफ ग्रिड में क्या है, हमें बैटरी लगाना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है बैटरी जहाँ लगेगा उसे हमें छत पे तो बैटरी लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी, बरसात का पानी वगैरह आता है तो बैटरी जो है वो ख़राब हो सकता है या बैटरी में नुकसान हो सकता है। इसलिए हम बैटरी कहाँ लगाते हैं, घर के अंदर लगाते हैं। अब जाहिर सी बात है बैटरी घर के अंदर होगा तो इन्वर्टर भी कहाँ होगा, घर के अंदर, यानी रूम के अंदर होगा, क्योंकि हम इन्वर्टर को पैनल के नीचे नियर वाइज नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें ऑफ ग्रिड में क्या होगा, आपका इन्वर्टर और बैटरी दोनों स्ट्रक्चर पैनल के साथ नहीं होगा। लेकिन ऑन ग्रिड में इन्वर्टर जो होगा वो नियर वाइज, यानी पैनल और स्ट्रक्चर के नियर वाइज पैनल के साथ हो सकता है। तो ये भी एक बात बताने वाली है। अब बात कर लेते हैं प्राइस का। तो प्राइस जो है दोनों का अलग अलग होता है। अब दोनों का प्राइस जो है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। दोनों में पैनल लगेगा, चलो ठीक है, दोनों में सेम, लेकिन इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर का कॉस्ट दोनों का अलग अलग होता है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें जो है नेट मीटर कनेक्शन होगा, इसमें सिंक्रोनाइज करना होता है करंट को, इसलिए इसमें जो इन्वर्टर का कॉस्ट हो वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का कॉस्ट थोड़ा कम होता है। इसमें हम मेन से कनेक्शन तो करते हैं, लेकिन मेन में हम इलेक्ट्रिसिटी देते नहीं हैं, इसलिए इसमें सिंक्रोनाइज नहीं करना होता है, इसलिए ये इन्वर्टर थोड़ा सस्ता पड़ता है। अब अगला चीज़ बात कर लेते हैं, ऑफ ग्रिड में बैटरी लगता है तो बैटरी का कॉस्ट इसमें बढ़ेगा, किसमें, ऑफ ग्रिड में। हालांकि ऑन ग्रिड में क्या बढ़ रहा था, किसका प्राइस का, इन्वर्टर का प्राइस बढ़ रहा था, लेकिन ज़्यादा हो रहा था। लेकिन ऑफ ग्रिड में क्या है, बैटरी का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि ऑफ ग्रिड मान लो हम 1 किलोवाट का लगा रहे हैं, सपोज दैट, देन उसमें 2 बैटरी लगेगा। हम एक बैटरी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम 2 बैटरी का कॉस्ट मानते हैं, लगभग मान लो 25,000 के आसपास हमें बैटरी लगेगा, ठीक है। अब 25,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है, किसमें, ऑफ ग्रिड में। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्वर्टर का प्राइस ज़्यादा है, तो प्राइस कितना ज़्यादा होगा, हाँ 5,000 के आसपास या 5 से 7,000 एक्स्ट्रा होगा। लेकिन हम दोनों को अगर बैलेंस कर दें तो डिफरेंस जो हो जाता है 20,000 के आसपास हो जाता है, क्योंकि दोनों में अर्थिंग करना होगा और दोनों में AJB लगेगा, दोनों में ACDB लगेगा, दोनों में DCDB लगेगा, दोनों में सब कुछ सिमिलर है। लेकिन इन्वर्टर और बैटरी और नेट मीटर, जिसमें ऑन ग्रिड में क्या है, नेट मीटर लगेगा। हालांकि नेट मीटर का प्राइस इतना भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, तो मेन डिफरेंस का वजह होता है बैटरी। और बैटरी का जो डिफरेंस होता है, बैटरी और इन्वर्टर का अगर मिला दिया जाए तो दोनों का डिफरेंस जो 20,000 के आसपास का होता है। इसलिए दोनों सिस्टम में कॉस्ट का डिफरेंस भी 20,000 के आसपास का ही होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का 1 किलोवाट का कॉस्ट होता है 60,000, मतलब 60,000। ये बेंचमार्क है, इतना ये एवरेज प्राइस है। बेंचमार्क मतलब ये गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड करी है कि इस प्राइस पे ही ऑन ग्रिड सिस्टम लगेगा, वो भी 1 किलोवाट का, ठीक है, 1 किलोवाट का बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 1 किलोवाट का ये बेंचमार्क क्या है, 60,000। और ऑफ ग्रिड का 1 किलोवाट का जो प्राइस होता है वो 80,000, मतलब 80,000 रुपये। अब 20,000 का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, और वो डिफरेंस किसका था, बैटरी का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बैटरी का डिफरेंस हो रहा है। हालांकि बैटरी का डिफरेंस 25,000 के आसपास हो रहा है, लेकिन 5,000 जो माइनस हुआ वो किस लिए हुआ, क्योंकि इन्वर्टर का प्राइस इस ऑन ग्रिड का
ज़्यादा है और ऑफ ग्रिड का इन्वर्टर का प्राइस कम है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस 5,000 कट करके सिर्फ 20,000 का रखा गया है। तो आई थिंक आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड में क्या मेजर डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। अगर आपको ये जानना है कि दोनों में से कौन आपके लिए लगाना बेटर होगा, मतलब आपके लिए ऑन ग्रिड लगाना बेटर होगा या ऑफ ग्रिड लगाना बेटर होगा, ये अलग टॉपिक है। इस पे मैं बात करूंगा अगले वीडियो में कि आपके लिए ऑन ग्रिड बेटर है या फिर ऑफ ग्रिड बेटर है। लेकिन आज के वीडियो में मैंने आपको डिफरेंस बताया कि ऑन ग्रिड क्या होता है और ऑफ ग्रिड क्या होता है। अब भी आपका कुछ डाउट रह गया होगा, कोई ऐसा कन्फ्यूज़न रह गया होगा जो कि ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड को लेके होगा, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं उस कमेंट को देख के उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, लेकिन मुझे लगेगा कि इसका स्पेशली वीडियो बनाया जा सकता है, देन वीडियो बना के भी मैं अपलोड करूँगा। और रही बात कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का, इसका मैंने सेपरेट वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है डिटेल में। अगर जानना चाहते हो ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड को, किसी भी सिस्टम को, देन आप उस वीडियो को देख सकते हो। ऑफ ग्रिड का अलग मिलेगा, ऑन ग्रिड का अलग मिलेगा, सेपरेट वीडियो जो कि डिटेल से बताया। आज तो मैंने सिर्फ डिफरेंस बताया दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब भी और कुछ डाउट बच गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।